Hello students, in this video we are going to continue our chapter number 11 BRS, and today we are going to solve illustration number 2. Illustration number 2. Bank column of cash book of Nagin Rana shows a credit balance of 7500 as on 31st March 2015, which doesn't tally with the balance as per passbook. By comparing passbook and cash book, the following information is obtained. From this, प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ नगीन राणा। अब यहाँ पे जो नगीन राणा है उसका हमें BRS बनाना है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दी गई है 7500। किसकी क्रेडिट बैलेंस है? कैश बुक की। अब कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? अगर कैश बुक में क्रेडिट साइड क्या होता है? पेमेंट होता है। तो अगर पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा है सो हेयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक वुड बी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे हमारा सम स्टार्ट होगा विथ बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट। सो हेयर फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गिवन अ चेक ऑफ ₹15,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक on 28th March 2015, but still it is not recorded in passbook by bank. इसका मतलब ये हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड से, और मैथमेटिकल मेथड का रूल है डू व्हाट अदर्स हैव डन। अब यहाँ पे हमें कैश बुक की बैलेंस दी गई है तो हम सम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक विच इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। जब भी सम बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट होगा तो हम अमाउंट की कॉलम में साइन करेंगे माइनस की 7500, राइट। अब यहाँ पे कैश बुक जो है वो हो जाएगी अवर साइड और पासबुक जो है वो हो जाएगी ऑपोजिट साइड, अदर साइड। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, यानी कि डू व्हाट अदर्स हैव डन। इसका मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में पासबुक की बैलेंस क्या है? लेस। तो यहाँ पे हम लेस साइड लिखेंगे। लेस में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 15,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज interest of ₹60 credited by bank on 30th March 2015 is not recorded in cash book. बैंक ने इंटरेस्ट जो है वो पासबुक में क्रेडिट किया था बट अभी तक कैश बुक में उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। इट मीन्स कैश बुक की बैलेंस जो है कैश बुक में ऐड होना चाहिए लेकिन नहीं किया। अब डू व्हाट अदर्स हैव डन, यानी कि अदर्स यानी कि पासबुक में जो है वो ऐड हो चुका है, पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक रिमेन्स अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹60। थर्ड ट्रांजेक्शन इज ₹18,000 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट डायरेक्टली बाय अ कस्टमर। द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड अप टू 31st March 2015। बैंक में जो है एक कस्टमर ने डायरेक्टली चेक जो है वो डिपॉजिट करवाया था, 18,000 जो है उसमें डिपॉजिट करवा दिए थे ट्रेडर के अकाउंट में, बट उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक ट्रेडर के पास नहीं है। इसका मतलब बैंक की बैलेंस ज़्यादा है। हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? क्योंकि हमने सम कैश बुक से स्टार्ट किया है तो हमें ये करना है कि डू व्हाट अदर्स हैव डन। पासबुक में बैलेंस कम है कि ज़्यादा है, उस हिसाब से हमें ऐड और लेस करना है। अगर पासबुक में ऐड हो चुका है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक ₹18,000। नेक्स्ट इज फिफ्थ चेक इश्यूड एंड पेड, फोर्थ चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक में डिपॉजिट हो चुका है तो बैंक में बैलेंस ज़्यादा है तो वो भी एड साइड ही रिकॉर्ड होगा। चेक डिपॉजिटेड बट लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक 15,000। नेक्स्ट इज चेक इश्यूड एंड पेड बाय बैंक लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने चेक जो है इश्यू भी कर लिया है, बैंक ने पे भी कर दिया। इसका मतलब पासबुक की बैलेंस डिक्रीज हो चुकी है बट अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई। तो पासबुक में बैलेंस क्या है? लेस है, तो हम लेस साइड लिखेंगे। चेक इश्यूड बट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹9,000। नेक्स्ट इज अ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर एंड फॉर सेम बैंक हैज़ रिकॉर्डेड 18,030 with noting charges in passbook. राना इज इग्नोरेंट ऑफ दिस। बैंक ने क्या किया है? बैंक ने उतनी अमाउंट
ट्रेडर के अकाउंट में से काट ली है। क्या किया है, उतनी अमाउंट ट्रेडर के अकाउंट में से काट ली है। इसका मतलब पासबुक की बैलेंस है वो लेस है एज कंपेयर टू कैश बुक। ये जो उन्होंने बिल डिस्काउंट करवाया था तो कैश बुक में एंट्री की गई थी रिसिप्ट साइड, बट अभी जो है चेक जो है वो बाउंस हुआ है, बिल जो है वो डिसऑनर हुआ है, तो उसकी ऑपोजिट इफेक्ट करनी होती है। लेकिन अभी तक राना को पता ही नहीं है, पासबुक में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, अमाउंट लेस हो चुकी है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। डिसऑनर ऑफ अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज विथ नोटिंग चार्जेस 18,030 रुपीज़। नेक्स्ट इज बाय मिस्टेक टोटल ऑफ द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज लेस बाय ₹3,000। जो रिसिप्ट साइड कैश बुक में रिसिप्ट साइड का टोटल है वो 3,000 कम है, पासबुक में ज़्यादा है, कैश बुक में कम है, यानी कि पासबुक में जो है वो सही तरह से रिकॉर्ड किया गया है। तो पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है तो हम करेंगे ऐड। टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट यानी कि कम लिखा है, तो 3,000। नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ ₹3,000 इज इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। बैंक में जो है अभी तक, क्योंकि बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ चेक, तो बैंक में बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। जब पेमेंट होगा तब कम होगी, बट कैश बुक में उसकी इफेक्ट दे दी गई है पेमेंट साइड, बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ चेक, तो बैंक जो है वो चेक का पेमेंट नहीं करेगा। तो पासबुक में बैलेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम करेंगे ऐड। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक ₹3,000. Ninth transaction is a check of 6,000 is deposited in bank but still bank has not credited the same. अब तक जो है चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, लेकिन बैंक ने उनको क्रेडिट इफेक्ट नहीं दी है, यानी कि कैश बुक के कंपैरिजन में पासबुक की बैलेंस क्या है, कम है, क्योंकि अभी तक बैंक ने डिपॉजिट नहीं किया इसलिए कम है। अगर पासबुक की बैलेंस तो हम यहाँ पे करेंगे लेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹6,000. And last 10th transaction is bank commission of 60 is debited by bank but not recorded in cash book. Debited by bank यानी कि बैंक ने ट्रेडर के अकाउंट में से काट लिया है, तो यहाँ पे पासबुक की बैलेंस जो है वो होगी लेस, तो हम लेस साइड लिखेंगे। बैंक कमीशन डेबिटेड बट बाय बैंक रिमेनिंग अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹60. जब हमने कैश बुक से सम स्टार्ट किया है तो कैश बुक होगी अवर साइड, जिस भी बैलेंस से हम सम स्टार्ट करते हैं वो अवर साइड होती है, दूसरी साइड अदर साइड होगी पासबुक, तो हमें पासबुक को कंसिडर करना है अदर साइड। एंड रूल हमारा है डू व्हाट अदर्स हैव डन, तो हमें इस रूल के हिसाब से सारी इफ़ेक्ट देनी है। तो हमें जितने भी ट्रांजैक्शन है ना उसमें फर्स्ट हमें सोचना है, वी हैव टू थिंक दैट द बैलेंस ऑफ पासबुक इज़ मोर और लेस। अगर पासबुक की बैलेंस कम है तो लेस साइड इफेक्ट देनी है, अगर पासबुक की बैलेंस ज़्यादा है तो एड साइड इफेक्ट देनी है। दिस इज़ द शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक। क्लियर? तो अब क्या करना है, ये जो ओपनिंग बैलेंस थी वो हमने आउटर कॉलम में लिखी थी, अब ऐड का जितना भी टोटल है वो टोटल करके हमें यहाँ पे लिखना है, साइन करनी है प्लस की 39,060। अब इसमें से ये करना है माइनस, तो हमें बैलेंस मिलेगी प्लस में 31,560। उसमें से लेस का जो टोटल है वो करना है माइनस 48,090। अब ये इसमें से ये माइनस करना है तो ऑब्वियसली माइनस की साइन आएगी और अमाउंट आएगी 16,530। अब ये बैलेंस क्या होगी, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर पासबुक, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। माइनस की साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, किसकी, पासबुक की, और उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। पासबुक ऑफ कैलाश showed a credit balance of 30,000 on 31st March 2050 which does not agree with the bank balance as per his cash book। पासबुक की बैलेंस दी गई, यहाँ पे पासबुक की क्रेडिट बैलेंस यानी कि क्या है, ये बैंक बैलेंस है। द
The following information is obtained by comparing the cash book and passbook. Prepare a BRS of Kailash from this information. हमें BRS बनाना है कैलाश का. First transaction is check of rupees 10,000 was drawn and recorded in cash book, but by mistake it was not handed over to the creditor. This check is found out from a drawer of a table. सबसे पहले तो हमें जो ओपनिंग बैलेंस दी है उससे हमें सम स्टार्ट करना है. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, आउटर कॉलम में प्लस 30,000. अब पासबुक जो है वो अवर साइड है, कैश बुक जो है वो अदर साइड है. कैश बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है कि बैलेंस ज़्यादा है कि कम है. डू व्हाट अदर हैव डन. फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन था उसमें क्या था, 10,000 का चेक जो है वो लिखा था, कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया है, यानी कि कैश बुक में पेमेंट साइड लिख दिया है. तो बट अभी तक जो है वो बैंक में नहीं दिया है. नॉट हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर, अभी तक जो है वो क्रेडिटर को नहीं दिया है. जब तक क्रेडिटर को नहीं दोगे, क्रेडिटर बैंक में नहीं देगा और हमारे बैंक अकाउंट में से पेमेंट नहीं होगा. तो जनरली यहाँ पे कैश बुक और पासबुक, हमें कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कैश बुक में अकाउंट कम है कि ज़्यादा. अब पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है तो यहाँ पे कम होगी. क्या होगी, बैंक बैलेंस कम हो गई होगी. तो यहाँ पे हमें लेस साइड लिखना है. चेक ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर 10,000. Second transaction is a check of 30,000 is banked on 28th March 2015 for which credit is given by the bank on 1st April 2015. बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवाया था 30,000 28 मार्च को, बट बैंक ने जो है उसकी क्रेडिट इफेक्ट दी है 1 अप्रैल को. तो बैंक ने जो है क्रेडिट इफेक्ट नहीं दी है. इसका मतलब क्या हुआ, चेक जो है वो दे दिया था, इसका मतलब कैश बुक में क्या है, बैलेंस ज़्यादा है. कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है बट पासबुक में कम है. तो हमें कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. अगर बैलेंस ज़्यादा है मतलब ऐड हो चुका है तो हम ऐड साइड लिखेंगे. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 30,000. Third transaction is bank has paid 20,000 for insurance premium for which Kailash received information on 2nd April 2015. बैंक ने पे कर दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम बट अभी तक कैलाश को पता नहीं है. तो कैश बुक में क्या है, इफेक्ट नहीं दी है तो पेमेंट होगा तो कैश बुक की बैलेंस कम होगी ना, क्योंकि पासबुक में उसकी इफेक्ट हो चुकी है. तो अब तक पेमेंट नहीं हुआ तो कैश बुक की बैलेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी. अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जब होगा तब कम होगी, तब तक ज़्यादा होगी. पासबुक और बैंक बुक की कंपैरिजन में, पासबुक और कैश बुक की कंपैरिजन में तो यहाँ पे कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है तो हम लिखेंगे एट साइड. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 20,000. Fourth transaction is 30,000 are deposited by a customer directly in bank which is अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में अनरिकॉर्डेड है, यानी कि कैश बुक में अमाउंट जो है वो लेस है. क्या है, लेस. तो हम भी यहाँ पे लेस साइड लिखेंगे. अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन द बैंक अकाउंट 30,000. फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज इंटरेस्ट ऑफ 1,000 is credited in passbook by bank which is remain unrecorded in cash book. ये क्या है, इनकम है. इनकम ऑलरेडी पासबुक में क्रेडिट हो चुके हैं, यानी कि पासबुक में ट्रेडर की बैंक बैलेंस इंक्रीज हो चुकी है बट अभी तक कैश बुक पे क्या है, लेस है. तो हम लिखेंगे लेस साइड. फिफ्थ ट्रांजेक्शन बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,000. Sixth transaction is a check of rupees 60,000 which was deposited in bank is dishonor and this information is received on 2nd April 2015. 16,000 का चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया था बट अब डिसऑनर हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन 2 अप्रैल को जो है वो ट्रेडर को मिली है. पासबुक में तो उसकी डेबिट इफेक्ट दे दी गई है, यानी कि पासबुक में उसकी बैलेंस जो है वो कम करवा दी गई है बट अभी तक कैश बुक में इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं हुआ. इसका मतलब कैश बुक में अभी तक इसकी बैलेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो हम लिखेंगे एट साइड. चेक डिसऑनर बट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक 60,000. Seventh transaction is check of rupees 10,000 were issued but out of this checks of rupees 8,000 only are presented for payment till 31st March 2015. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 10,000 के चेक्स थे जो कि
इश्यू किए गए हैं, बट अभी तक बैंक में सिर्फ 8,000 के ही चेक्स प्रेजेंट हो चुके हैं। अब ये 8,000 के चेक प्रेजेंट किए गए हैं, इसका मतलब बैंक में इसकी इफ़ेक्ट दे दी है। बाकी बचे 2,000, 10,000 माइनस 8,000, तो 2,000 के चेक्स ऐसे हैं जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए इसका मतलब इसका पेमेंट नहीं होगा, तो कैश बुक में इतनी बैलेंस क्या होगी, इतनी बैलेंस से अमाउंट जो है वो कम होगी। क्या होगी? कम होगी, क्योंकि अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किए हैं। तो कैश बुक में जो है वो पेमेंट साइड लिख दिया है, बट पासबुक में उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किए हैं। तो कैश बुक में अमाउंट होगी लेस और पासबुक में होगी ऐड। तो हमें कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो हमें लेस साइड उसकी इफ़ेक्ट देनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब 8,000 के तो प्रेजेंट हो चुके हैं, कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 2,000 के। 10,000 माइनस 8,000, तो 2,000 के ही चेक प्रेजेंट नहीं हुए, तो हम इफ़ेक्ट भी 2,000 से ही देंगे क्योंकि 8,000 के तो ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज चेक्स ऑफ ₹50,000 were deposited in the bank, but out of this bank has given credit for only 30,000 to 31st March 2015। 50,000 के डिपॉजिट करवाए थे बैंक में, उसमें से 30,000 के ही बैंक ने जो है क्रेडिट इफ़ेक्ट दी है। तो कैश बुक में जो इफ़ेक्ट हमने दी होगी तो उसमें हमने रिसिप्ट साइड लिखा होगा, राइट। तो कैश बुक में अमाउंट क्या होगी? ज़्यादा होगी, कितने से? 20,000 से, क्योंकि 30,000 की बैंक ने इफेक्ट दे दी है तो इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी जो 50 माइनस 30 20,000 जो बचते हैं उसकी अभी तक बैंक ने क्रेडिट इफेक्ट नहीं दी है। इसका मतलब कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है 20,000 से, तो हम एट साइड लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितने के चेक? 20,000 के। 50,000 माइनस 30,000, क्योंकि 30,000 की तो क्रेडिट इफेक्ट बैंक ने दे दी है, बाकी जो 20,000 है उसकी इफेक्ट अभी तक नहीं दी है, तो कैश बुक की बैलेंस 20,000 से ज़्यादा होगी। 9th इज अ चेक ऑफ ₹8,000 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक बट वॉज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं लेकिन कैश बुक में उसकी इफेक्ट नहीं दी है, इसका मतलब हुआ कैश बुक में बैलेंस होगी लेस। क्या होगी? लेस। तो हम लेस साइड लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹8,000। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस एंड कमीशन 2,000 आर डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक ऑफ कैलाश फॉर विच नो एंट्री इज पास्ड इन कैश बुक। बैंक ने जो है वो डेबिट कर दिया है, यानी कि पासबुक की बैलेंस डिक्रीज हो चुकी है। बैंक ने ट्रेडर के अकाउंट में से 2,000 रुपीज़ काट लिए हैं फॉर बैंक चार्जेस एंड कमीशन, बट अभी तक कैश बुक में उसकी इफ़ेक्ट नहीं हुई, तो ये कैश बुक में से लेस नहीं हुआ, तो अभी तक अमाउंट ज़्यादा दिखाएगा। तो हम ये लिखेंगे एट साइड बैंक चार्जेस एंड कमीशन 2,000। यहाँ पे हमने पासबुक से स्टार्ट किया है, तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि पासबुक और कैश बुक में से किसकी बैलेंस ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा है उसको हमें करना है ऐड, जिसकी वजह से बैलेंस कम है वो हमें लिखना है लेस साइड। तो हमने यहाँ पे 30,000 से सम स्टार्ट किया था, फिर ऐड जितना भी किया है उसका टोटल 1,32,000 प्लस 30,000 1,62,000, फिर जो लेस अमाउंट थी उसका टोटल माइनस साइन करके लिखना है क्योंकि इसमें से ये डिडक्ट करना है, इसलिए 51,000। अब 1,62,000 माइनस 51,000 1,11,000, ये होगी बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है इसका मतलब बैंक बैलेंस है, माइनस की साइन आती है इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3। नाउ आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो आपको सॉल्व करने हैं आपकी नोटबुक में।